तो किसी ने कहा, अरे अगर न मिलते इस जीवन में और लेंगे जन्म दोबारा, अरे जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा और ये तुम्हारा। तो ये भजन हमारे पूजनीय गुरुदेव डॉक्टर संत सिंह की कलम से लिखा हुआ है। इस कलयुग की दशा को देखते हुए, अरे सुनो आज कलयुग की दुर्दशा, अरे सुनो आज कलयुग की दुर्दशा, सिर चकरा गया हमारा। अरे धर्म लोप दया हो रहा इस नई पीढ़ी के द्वारा, इस नई पीढ़ी के द्वारा। बताया है कि आज ये नई पीढ़ी क्या क्या जुर्म ढा रही है, इसका भुगतान माँ बाप को झेलना पड़ रहा है। उस बाप की हालत क्या होगी जिसने तुझे पढ़ा लिखाया, माँ बाप अपने दिल में अनेक प्रकार के अरमान सजाए हुए थे, पढ़ा लिखा करके परवस्त किया। उस बाप की हालत क्या होगी जिसने तुझे पढ़ा लिखाया। और उस माता के दिल से पूछो नो मात गर्भ ठहराया। अरे करी करी प्यार रचावे शादी, अब जियत पिता जय मारा। बड़े दुर्भाग्य की बात कि आज हमारी संतानें, लड़का हो या लड़की, बाप के दिए हुए पद चिन्हों पर न चल के कुरीति की तरफ दौड़ लगा रहे हैं। अरे करी करी प्यार रचावे शादी, अब जियत पिता जय मारा। अरे धर्म लोप दया हो रहा इस नई पीढ़ी के द्वारा, इस नई पीढ़ी के।
बच्चे प्यार करके शादी कर लेते हैं, लव मैरिज कर ली, माँ बाप को पता ही नहीं चला। लेकिन मेरे भाइयों, अरे ढोल और मेरा दंग बजा, माँ बाप ने खुशी जताए। जिस समय तू पैदा हुआ, माता और पिता ने ढोल और मृदंगों के साथ खुशी को जाहिर किया। और ऐसा ही नहीं, अरे उमगोहिया सभी घर वाले, अरे उमगोहिया सभी घर वाले अनमोल रतन धन पाए। माता पिता ही नहीं, दादी बाबा अन्य सभी परिवार खुशी जता करके कहने लगे कि हमारे घर में एक पुत्र को जन्म दिया है, या कहिए एक लक्ष्मी ने जन्म लिया है। अरे बजे बधाई घर के अंदर, अरे लुटा देता धन सारा, अरे धर्म लोभ दया हो रहा इस नई पीढ़ी के द्वारा, इस नई पीढ़ी के। और बताया है कि जिस संतान को माँ बाप ने पालन पोषण किया, अरे पढ़ा लिखा बेटी बेटा दी ने परवस्त बनाए। अरे पढ़ा लिखा बेटी बेटा दी ने परवस्त बनाए। माता पिता ने उन बच्चों की खातिर, उनकी पढ़ाई के खातिर खुद बिना चप्पल के रहे, लेकिन बच्चों के लिए चप्पल का इंतजाम किया। अरे पढ़ा लिखा बेटी बेटा दी ने परवस्त बनाए। और अरे खुद का कुर्ता फटा हुआ बेटे को जींस दिलाए। अरे खुद का लेकिन आज वही पुत्र के लिए
अरे वही पिता या जो खुद बेटा को, अरे वही पिता या जो खुद बेटा को, अरे दुश्मन बनो करारा। अरे धर्म लोप अब हो रहा इस नई पीढ़ी के द्वारा, इस नई पीढ़ी के। इसलिए मेरे दोस्तों, ये वे बात कहने में भी मुझे शर्म आती है। बताया अरे बारे देश तेरी हालत अब किन किन को समझावे, बारे देश तेरी हालत अब। अरे पिता पुत्र का पावन रिश्ता फिर भी दाग लगावे, अरे लाज शरम सब गई भार में, समझाए पिता ये हारा। अरे धर्म लोप अब हो रहा इस नई पीढ़ी के द्वारा, इस नई पीढ़ी के। इसीलिए मेरे भाई बहनों, जिस भाई की बहन किसी आशिक के साथ घर से बाहर चली जाए तो उन मां बाप से पूछा जाए, उनके हृदय पर हाथ रख के देखा जाए तो वो जीवित तो हैं, लेकिन जीवित एक मृत के समान है। वो बाप कभी संसार में निगाह को उठा करके नहीं देख सकता, कभी ऊंचे स्वर में बात नहीं कर सकता। इसलिए मेरे भाई बहनों, जिस मां बाप ने तुम्हें प्यार दिया, दुलार दिया, उनकी लज्जा से सर को झुकाओ नहीं। इस समय एक चर्चित कहानी मेरठ के अंदर एक सौरभ नाम का लड़का
और एक लड़की उसके आशिक ने कत्ल का अंजाम दिया। अरे मेरठ की है खबर ये ताजा, मेरठ की है खबर ये ताजा, पत्नी का पतिरोड़ा। मेरठ की है पत्नी पति का रोड़ा। अरे आंख लगी का हुआ सिक मिल कर पत मचायो। अरे आंख लगी का हुआ सिक मिल कर पत मरवाए छोड़ा। आंख लगी मिल कर पत मरवाए। जब किसी आशिक से प्यार हुआ तो उस आशिक ने और उस लड़की ने उस बेटे को काट करके एक ड्रम के अंदर रख दिया। अरे मेरठ की है खबर ये ताजा, पत्नी पति का रोड़ा। अरे आंख लगे काऊ आशिक मिल कर पत मरवाए छोड़ा। आंख लगे काऊ आशिक मिल कर पत मरवाए। अरे रखा काट सब ड्रम के अंदर, अज्ञान वो मत दुलारा। अरे धर्म लोप तया हो रहा इस नई पीढ़ी के द्वारा, इस नई